हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में। तो देखो, लास्ट ईयर तक भी ये फेलोशिप होती थी, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही शुरू हुई थी। तो लास्ट ईयर तक काफ़ी कम लोगों को पता होता। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न था नंबर ऑफ सीट्स, है ना। तो केवल आईआईएम बी मेरे ख्याल से करा रहा था और काफ़ी कम सीट्स होती थी, लेकिन इस बार से काफ़ी ड्रास्टिकली सीट्स जो है इंक्रीज हो गई हैं। मेरे ख्याल से 660 सीट्स हो गई हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो है MGNF, ये काफ़ी लोगों की नज़र में आया है। एक इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपको स्टाइपेंड जो मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में 50K एंड सेकेंड ईयर में 60K। तो जिन लोगों को भी जाना है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो देखो, इसमें होगा क्या क्या। ये जो है ना, आपका स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। ऐसा नहीं है कि आपको केवल स्टडी करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको केवल स्टडी करने को पड़ेगा। आपको रूरल एरियाज में जाके काम भी करना पड़ेगा, और मेनली रूरल एरियाज में जाके काम ही करना है। तो देखो, यहाँ पे आप देखें ना, तो कैंपस ओरिएंटेशन के बाद केवल 10 डेज आपको कैंपस में बिताने हैं। देन 108 मतलब नियरली 100 डेज आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, और डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको काम करना होगा। देन अगेन आपका 10 डेज कैंपस में एंड देन 108 डिस्ट्रिक्ट इन्वर्जन। मतलब कि आपको जो है ना, कैंपस में पढ़ाई भी करनी है, साथ में काम भी करना है, और मेनली आपको काम ही करना है। फेलोशिप का मेरे ख्याल से मतलब आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आपको अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट मिलेगा। PGDM या MBA की तरह आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस वाले वीडियो में हम सारी बातें करेंगे इससे रिलेटेड, क्या होना है, कैसे होना है, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ AMU से, और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल था, जिसमें मेरा QA में 99.96 और DILR में 99.77 था। और आप लोग यूट्यूब चैनल जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, अनअकैडमी कैट फॉर MBA या फिर अनअकैडमी कैट, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, हमारे इस बार के टॉपर्स हैं। आप अगर अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमने शुरू कर दिया, जो कि मच बेटर है प्लस सब्सक्रिप्शन से। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है, टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट भी मिलती है, और ओमेट्स की प्रिपरेशन भी मिलती है। ये हमारे इस वीक बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, हर संडे को होता है, एब्सोल्युटली फ्री होता है, और आपको प्राइजेस जीतने को मिलेंगे। तो ये आप टेस्ट जरूर दे सकते हैं। और आस्क के डाउट फीचर, कोई भी डाउट पूछना हो एकदम फ्री पे आप अनअकैडमी ऐप पे जाके पूछ सकते हैं। ये स्टेप्स दिए गए, स्टेप्स देख लें। आप फोटो खींच के क्वेश्चन का भेज सकते हैं और आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो, अब मैं बात करता हूँ MGNF की। MGNF मतलब महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। तो देखो, इसका ड्यूरेशन जो है पूरा 2 ईयर है, फुल टाइम है, ऐसा नहीं है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और टोटल जो अवेलेबल सीट है वो 660 से भी प्लस हैं। लास्ट में जो आपको प्रोग्राम के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। मान लो आपको इस फील्ड में जाना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट हो जाएगा ये। अब बात करते हैं एग्जाम की। देखो, मेन क्या होता है, आपको क्या करना होगा ना, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो पहले तो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 सेक्शन रहेंगे, मतलब 25 ईच। 25 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, बहुत ही सिंपल GK, है ना। सैम्पल पेपर दिया हुआ है, आप ये IIM बॉम्बे की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो IIMB की साइट पे आपको मिल जाएगा, सैंपल पेपर देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। QA का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, QA का लेवल अच्छा है। QA भी आपको दी है, DILR दी है, DILR सिंपल है, DILR और GK सिंपल है। क्वांट और वर्बल थोड़ा सा अच्छा है, तो क्वांट और वर्बल की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वेटेज चारों का बराबर है, ठीक है। ये आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम होगा। और ग्रेडिंग जो होगी, देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी और +3 -1 होगा, ठीक है। और फर्स्ट ही वीक ऑफ अप्रैल में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये देखो, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दी हैं। आप जो रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हो ना, वो 27 मार्च तक कर सकते हो। तो ध्यान रखें, जिन लोगों को भी भरना है, ये डेट नोट्स कर लें, है ना, डेट नोट कर लें। और आपको देखो, नॉलेज ऑफ आपका जो इंटरव्यू होगा ना, एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होगा। और इंटरव्यू में देखो, एक तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके अलावा केस एनालिसिस होगा, और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, आपकी लोकल लैंग्वेज जो होगी ना, उसको टेस्ट करेगा। आगे बात करते हैं हम, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप है क्या।
ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर की तरफ से है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्लान है, और आईआईएम्स के साथ मिलके ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। जो भी टॉप आईआईएम है, किसी एक के आप पार्ट रहेंगे। आगे देखो, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है ना। तो जो जो मैं जरूरी समझूंगा वो आपको बताता जाऊंगा। ये देखो, आईआईएम जो इंक्लूडेड है ना, वो A, B, जम्मू, कोझिकोड, लखनऊ, मतलब बेसिकली ज़्यादातर स्टेट्स को, हर स्टेट को इन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो क्या होगा ना, कि जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग, जैसे कि होता क्या है, कैट के बाद क्या होता है, हर एक आईआईएम अपना अलग प्रोसीजर कराता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बार कॉमन एडमिशन प्रोसेस है जो कि आईआईएम बैंगलोर आपका करा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका जो ये है ना, आईआईएम बैंगलोर, देखो सबसे मेन है क्योंकि सबसे पहले भी ये है और इसकी ब्रांडिंग भी अच्छी है, तो इसका जो है ना पायलट कोहॉर्ट होगा, उसके लिए ये सारे जो आपके स्टेट्स है ना वो आएंगे उसमें। तो पायलट बैच में भी आप हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आप यूपी के हैं तो आपको लखनऊ ही लेना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आईआईएम बैंगलोर के अंडर में कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेट्स में अगर ये स्टेट आपको मिलेंगे तो ही आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये जुलाई से शुरू हो जाएगा एंड फिर 2 ईयर्स तक, मतलब जुलाई 2021 से 2023 तक। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर दूं। आपका देखो 60 सीटें हैं, आपकी 50K जो आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और 60K आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा स्टाइपेंड। और मैं आपको बोल दूं, केवल स्टाइपेंड ना देखें, है ना, आपका इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो जाएं, ऐसा नहीं है कि आपको स्टाइपेंड अच्छा लग रहा है तो जाए। ये देखो वो प्लेसेस दी गई हैं, ये सारी प्लेसेस की लिस्ट है जहां पे आप बेस्ड हो सकते हैं। आपको लेकिन खुद चूज करने को नहीं मिलेगा, हालांकि देखा जाएगा आप कहाँ के अकॉर्डिंग आपका सही है। आपकी जो भी, मतलब एक तो वो लोकल लैंग्वेज आपको कहाँ की आती है ना, तो मेरे ख्याल से जहाँ के भी आप होंगे उसके नियर बाई प्लेसेस पे आपको ही मिलेगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। ये देखो बोला है इन्होंने, जो भी आपको अलोकेशन हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो आप होप कर सकते हो कि आपको अपना जो भी आप डिजायरेबल कर रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट, वो आपको मिले, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, साइट पे पड़ा हुआ है ना, साइट से ही मैंने लिया है। तो अकोमोडेशन जो आप बात कर रहे थे ना, आप देखो अकोमोडेशन की बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, तो आईआईएम में जब आप रहेंगे तो अकोमोडेशन मिलेगा, बट जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ना तो खुद मैनेज करना होगा आपको, है ना। ये भी बात बहुत जरूरी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, रूरल एरिया में वर्क करेंगे, वहां पे खुद से आपको अकोमोडेशन करना होगा। आगे मेरे ख्याल से, और देखिए स्टाइपेंड आपको पता ही है 50K एंड 60K, ठीक है। और कोई अगर देखो कुछ लोग मैरिड होते हैं, है ना, कुछ लोग मैरिड होते हैं तो वो फैमिली वगैरह के लिए मांगते हैं, जैसे एफपीएम में आपका मिल जाता है ना, एफपीएम में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो भी स्पाउस हैं या कोई फैमिली है उसके लिए, ठीक है। और ना ही आपको ये देखो, हालांकि ये आप बहुत जरूरी है, ऑफिस आपको दिया जाएगा जब आप रूरल एरिया में वर्क करने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट इमर्शन में, वहां आपको ऑफिस दिया जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। आगे ये तो इंश्योरेंस वाली बात तो हो गई ना, और ट्रैवल आपको करना होगा ना। कुछ लोग पूछ रहे थे भाई ट्रैवल करना होगा, तो ट्रैवल आपको करना होगा, ट्रैवल करना होगा, बट यहाँ पे जो कॉस्ट रहेंगी ना वो आपको नहीं देनी होंगी, वो आपको मिलेगा, कॉस्ट आपको मिलेगी ट्रैवल की, ठीक है। और रिजर्वेशन है यहाँ पे भी, अगर आप जनरल नहीं है, SC ST है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस देखो वैसे ही नहीं चाहिए, वैसे इन्हें 3 इयर्स का वर्क एक्स चाहिए, बट अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है और आप चाहते हैं वर्क करना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सीट है, 660 बहुत सीट है, आप अप्लाई जरूर करें इन केस आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है। और मास्टर डिग्री प्रीफर करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर है आपके पास, एटलीस्ट बैचलर चाहिए ना, एटलीस्ट बैचलर चाहिए। और ये मैं बता दूं, बैचलर डिग्री जिनका आप फाइनल ईयर है ना वो लोग एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर इज नॉट एलिजिबल, ये ध्यान रखिएगा, ये एलिजिबल नहीं है। बैचलर डिग्री वाले एलिजिबल हैं और मास्टर डिग्री वाले एलिजिबल हैं, बट बेनिफिट आपको कोई नहीं होगा। लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो भी जरूरी है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। कुछ लोग पूछ रहे थे इंग्लिश आना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। आगे बात करते हैं फाइनल ईयर, देखो नहीं हो सकते, है ना, साफ साफ बोला है इन्होंने, नो यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब तक शुरू होगा ना, जब तक आपको मार्कशीट देनी होगी, मार्कशीट देनी होगी, तो मार्कशीट जब तक आपकी आएगी नहीं फाइनल ईयर वालों की, तो इसलिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और अपनी चॉइस जो है ना, ये देखो यहाँ पे बोला है कैन आई चूज एनी स्टेट ऑफ माई चॉइस, तो बिल्कुल आपको अपनी चॉइस का स्टेट मिलेगा, स्टेट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं,
ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, स्टेट अपना चॉइस का मिलेगा आपको, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन जो है ना पहले एक ही सेशन में भरना होगा। तो जो भी चीज़ चाहिए ना, देखो दो चीज़ें चाहिए, एक तो एसओपी चाहिए और एलओआर चाहिए दो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए जो मैक्सिमम 800 वर्ड्स में चाहिए। क्या ये मांग रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, साफ साफ इन्होंने बोला है ना। आप भाई अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है इसमें प्रोफेशनल और एकेडमिक गोल्स लिखने हैं। अब MGNF में आपको क्या एक्साइट करता है, क्यों वर्क करना चाहते हो, आपने कभी अपनी मतलब लास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में कुछ किया भी है इसमें या नहीं, तो ये सब आपको एसओपी में लिखना है। इसके अलावा एलओआर आपको देने हैं दो, है ना, तो दो रेफरेंस चाहिए, एकेडमिक दे सकते हैं, प्रोफेशनल दे सकते हैं, करंट डेजिग्नेशन लिखना है जिससे भी आप एलओआर ले रहे हैं। ठीक है, एसओपी और एलओआर आप पहले ही अरेंज कर लें। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता कि 7th तक आप भरते हो ना अगर फॉर्म, 7 मार्च तक अगर फॉर्म भरते हो तो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ आपके सेव हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो थोड़े से मतलब आपके मनी सेव हो सकता है अगर आप 7 मार्च तक ही भर दो। ये था MGNF के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में। कुछ भी और पूछना है आपको कमेंट करके बता दें, इनकेस मैंने कुछ मिस कर दिया हो। और बाकी आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा ही है। देखो MGNF की अगर आपको तैयारी करनी है ना तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सीमैट वाली, है ना, और कैट वाले भी, क्वांट और वर्बल के लिए। और बाकी हमारे चैनल्स पे और भी क्लासेस होती हैं। क्वांट और वर्बल तो आप कैट लेवल का अटेंड कर सकते हो, सीमैट के लिए जीके और DILR, ये आप सेशन अटेंड कर सकते हो इन केस आप MGNF के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। इन केस आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी सर्च करना है, देखो ऐसे आ जाएगा आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से, इसे इंस्टॉल कर लेना है। और ये अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन से आपकी तैयारी जो है बेटर हो जाएगी। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो प्लस में जाके आपको कैट चूज़ करना है, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और ये देखो प्लान है, आपको नियरली 1500 पर मंथ पड़ता है अगर 12 मंथ्स का लें, और 875 पर मंथ पड़ता है अगर 24 मंथ्स का लेंगे। आप मेरा कोड अगर यूज़ करते हो ना PC क्वांट, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो आप ये ऑफ ले सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।